So now we will study about redox reactions. Redox नेम से पहले देख लेते हैं जरा. redox को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, red plus ox. red means reduction. कौन सी reactions? reduction reactions. और ox से बन गया oxidation reactions, right? oxidation reaction. अगर addition of oxygen है तो उसे हम कहते हैं oxidation, right? अगर मैं C+O2 करती हूँ, this is also called oxidation of carbon. कार्बन ने क्या ऐड कर लिया अपने साथ? O को ऐड कर लिया. This is called oxidation. और अगर हम रिमूव कर दें हाइड्रोजन को, then it is called oxidation also, right? और फिर रिडक्शन को क्या कहते हैं? रिडक्शन में अगर आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, राइट, तो इसे हम कहते हैं रिडक्शन. एक बड़ा कॉमन एग्जांपल है Cu plus H2. कॉपर को आपने वाटर में डाल दिया, राइट, तो आपने वाटर में डाला तो आपको क्या मिलता है? CuO plus H2. अब यहाँ क्या हुआ? कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि कॉपर में क्या हुई? ऑक्सीजन ऐड हो गई है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. और यहाँ क्या हुआ? यहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, और ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ क्या? रिडक्शन. और क्योंकि इस रिएक्शन में साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे आप 11th में जब रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स रिएक्शन. और कुछ चैप्टर्स तो जैसे थर्मोडायनामिक्स हैं आगे, और बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो वो रेडॉक्स रिएक्शंस काफ़ी सारी उसमें आपको देखने को मिलेंगी. सो रेडॉक्स रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो जिस रिएक्शन में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी, दैट आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन. और अलग अलग बात करें कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. और रिडक्शन की बात करें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, राइट. इसके बाद है आपका 2 टॉपिक्स हैं, कोरोजन एंड रैंसिडिटी. अब कोरोजन क्या है? व्हाट इज corrosion? Corrosion means if due to any natural substance or anything, आपका air, moisture, water, किसी की भी वजह से, ठीक है, अगर क्या हो रहा है, वो substance corrode हो रहा है, खराब हो रहा है. If a substance is corroding just because of any material like moisture, air or any other substance, then it is called corrosion. किसी चीज का खराब होना ही क्या है? कोरोजन होना है. हमने आयरन में देखा है, आयरन के जो मटेरियल होते हैं उसमें बहुत होता है, ठीक है. तो उसमें क्या रहता है कि कई बार आपने देखा होगा आयरन कूलर्स, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. कूलर्स में क्या होता है, एक रेडिश सी कोटिंग आ जाती है, क्योंकि रेगुलर आप उसमें वाटर भी फिल करते हैं. आयरन कूलर्स की बात कर रही हूँ मैं. और वहाँ पर आपका मॉइस्चर भी रहता है, दोनों चीज़ें रहती हैं. तो उससे क्या होता है, उससे आपका जो धीरे धीरे आयरन है वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है. और उसके लिए स्पेशल नेम है रस्टिंग ऑफ आयरन. व्हाट वी कॉल रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है. अगर कोरोजन किस में हो रहा है? आयरन में हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है. अब आयरन की रस्टिंग को कहते हैं, उसका हिंदी में जो वर्जन है, जंग लगना, ठीक. तो आपको ज्यादा अंडरस्टूड होगी ये बात, ठीक है. आपने देखा होगा कि अगर कोई जो आपकी मदर के पास सिल्वर ऑर्नामेंट्स होंगे, चांदी के जो होते हैं, किसी ने रिंग पहनी हो अगर, राइट, तो भी क्या होता है, तो वो धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद ब्लैकिश होने लगती है. आई हैव ऑल्सो वोर इट एंड इट हैड स्टार्टेड टू ब्लैक आउट. तो वो जो ब्लैकनेस जो है वो किस वजह से है? कोरोजन ऑफ सिल्वर की वजह से. आपने कॉपर की कोई रिंग पहनी है, तो कॉपर की रिंग में क्या होता है, ग्रीनिश अपीयरेंस आ जाती है आपके हैंड पर, मतलब फिंगर पर. आपने कुछ भी पहना है कॉपर का, तो वो भी क्या है? कोरोजन ऑफ कॉपर. मॉइस्चर, एयर और एनी अदर सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने से जब कोई भी सब्सटेंस कोरोड हो जाता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन. गॉट इट? नेक्स्ट इज रैंसिडिटी. अब क्या होता है रैंसिडिटी के? रैंसिडिटी की अगर बात करें, रैंसिडिटी का मतलब होता है अगर फैट्स या ऑयल्स खराब हो जाए. इफ देयर इज अ स्पॉइलिंग ऑफ फैट्स एंड ऑयल, देन दे स्मेल बैड एंड दे टेस्ट बैड, ठीक है. आप
थोड़े टाइम के लिए कोई भी ऐसा सब्सटेंस, फॉर एन एग्जाम्पल आप घी ले लीजिए, ठीक है। अगर घी को आपने थोड़े टाइम के बाद छोड़ दिया, ऐसे ही आप कहीं रख के छोड़ दीजिए, ठीक है, ओपन आपने कहीं छोड़ दिया, थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि उसके टेस्ट में भी डिफरेंस आ जाएगा, उसमें से खराब स्मेल भी आएगी, और थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि उसके ऊपर आपको फंगस भी दिखाई देने लगे। एंड दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इसी को क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं, राइट। तो रेंसिडिटी का मतलब हुआ इट इज द स्पॉइलिंग ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। अब क्या होता है कि चिप्स सब लोग खाते हैं, ठीक है, और चिप्स बनते किस चीज से हैं? फैट भी होता है, और ऑयल में क्योंकि फ्राई होते हैं तो उसमें ऑब्वियस सी बात है ऑयल भी है। तो क्या करते हैं कि ऐसा तो नहीं है आज चिप्स बने आज ही मार्केट में जाएंगे और आज ही उनको सेल कर दिया जाएगा, इट डजंट हैपन। तो क्या करते हैं, जो चिप पैकेट्स होते हैं, जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस को फ्लश करते हैं, दे फिल द पैकेट्स विद द नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस क्या करती है? ऑक्सीजन जो उसके अंदर थी उसको बाहर भेज देती है, और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है कि वो जो चिप्स हैं कि कुछ टाइम या कुछ टाइम ड्यूरेशन दिया रहता है, आई थिंक 6 मंथ्स या 9 मंथ्स, आई डोंट रिमेम्बर कंप्लीटली, तो वो टाइम के लिए वो सेफ रहते हैं। उसके बाद वो भी क्या होते हैं? खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा क्या करते हैं, जो चिप्स कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस को फ्लश करती है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाई नाइट्रोजन गैस आर फ्लश, व्हाई पोटैटो चिप्स आर फ्लश्ड विद द नाइट्रोजन गैस। तो हम लिखेंगे टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी, राइट। एक वर्ड आता है एंटीऑक्सीडेंट्स। देखो ऑक्सीजन की वजह से कोई चीज खराब हो रही है ना, एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से। अगर हम किसी सब्सटेंस के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स को डाल दें तो भी खराब नहीं होगा। ये बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है, खाने के प्रोडक्ट जिसमें लिखा होता है इट कंटेन्स सो मेनी एंटीऑक्सीडेंट्स, इसका मतलब वो खराब नहीं होगा काफी टाइम तक, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब जो ऑक्सीजन के अगेंस्ट काम करे, एंटी में, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देते हैं जनरली फूड मटेरियल में, जिससे वो खराब ना हो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप अपने डाउट्स, क्वेश्चंस प्लीज कमेंट में लिख दें। उसके बाद हम एक सेशन रख लेंगे जिसमें आपके सिर्फ डाउट्स और कमेंट्स को कर सके, और क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे पूछे गए हैं उसका एक सेशन स्टार्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिसिटी। सो फिजिक्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट। थैंक यू।